था क्या अभी तक बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन? मैं बोल लूं भाई, आप क्यों परेशान हो जाते हैं मेरे? अरे मैं सवाल भी नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपका सिर्फ नाम लो और छोड़ दो, आपको आपसे कोई कुछ पूछे ना। हाँ बोलिए 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 बोलिए। 45 मैंने कहा कि आरएसएस कहता है, आरएसएस बात करते हैं हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इनको कुछ लेना देना नहीं उससे। इनको बीजेपी कैसे बड़े सत्ता में आए पीछे से हम मलाई खाएं, इससे मतलब है उनको। आप कहते हैं कि ये व्यक्ति निर्माण करती है, कौन सा व्यक्ति निर्माण करती है? आते हैं ना आरएसएस विचारक, आज नहीं आए एक तो, जो नफरती बोलने आते हैं, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है क्या वो? ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है जो नफरती बोलने के टीवी पे आते हैं आरएसएस विचारक और फलाना ढेमका? ये आरएसएस के लोग कभी भी हिंदुस्तान में सच बोलने की हिम्मत रखते हैं? आज वो लोग कभी हिंदुस्तान की आगे बढ़ाने की बात करते हैं? 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तो यही लोग विरोध कर रहे थे ना, कह रहे थे जाओ हिंदू अंग्रेजी सेना भर्ती हो जाओ, यही थे ना वो जो तिरंगा का विरोध कर रहे थे, आपको बता रहे थे उसको। और उसके बाद अपने कार्यालय पे इन्होंने 51-52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये आज बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदू। अरे इन्होंने हिंदुस्तान की कई बात नहीं की है, इन्होंने बात की है कि बीजेपी को कैसे सत्ता में बैठा दें और पीछे से हम अपनी मलाई खाएं। अगर इतनी बात है तो आपने बीजेपी जो गलत काम कर रही है आज तक, जो 10 साल से अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में है, कभी आपने टोका उनको? कभी टोका? जब सत्ता से बाहर चले गई तब कह रहे हैं नहीं अहम बहुत आ गया था, बहुत अहम आ गया। इतना अहम आ गया था तो अहम जब आ जाता है तो उसको विनाश की तरफ ले जाता है। ठीक, अहम तब आप दिखाएं। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट सतीश जी, राहुल जी आ रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा अनुराग भदौरिया जी, आपके लिए, विपक्ष के लिए, आपके नेताओं के लिए, अखिलेश जी के लिए, राहुल जी के लिए, मैं आज अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं सच में कि आरएसएस का इशू इतना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने, जैसे मतलब आनंद जी ने कहा मेरे को रेट तो 14 में कर देना चाहिए था, ये तो आरएसएस वालों को बीजेपी से पूछना चाहिए, ये तो आरएसएस वालों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भैया 11 साल क्यों लगे, ये तो 14 में ही कर देना चाहिए था। बट मेरे को भी ये समझ नहीं आया, अनुराग भदौरिया जी को रखिए, उनकी आदत है वो बोलते रहते हैं, उनको रखिए उन्हें, कीप हिम ऑन, कि अनुराग भदौरिया जी मध्य प्रदेश में का विषय आपको महत्वपूर्ण नहीं लगा जस्ट बिकॉज आपको वहां से वोट नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि वहां पे संघ मजबूत है और कमलनाथ वहां पे कमजोर हो गए, तो कांग्रेस को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वहां की राजनीति में। मैं सचमुच अनुराग भदौरिया जी, डिबेट में बैठ के उठाना आसान है, संसद में आपके एक सांसद ने उठाया, आई एम आस्किंग ऑन रिकॉर्ड, विपक्ष क्या कैसे चलेगा? जनता चलाएगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। रिलैक्स अनुराग जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपका टेप रिकॉर्डर अब आरएसएस पे अटक गया क्योंकि आपके नेता ने बोल दिया आरएसएस, और बाय द वे RSS है, मेरे को अभी तक आरएसएस था, फिर मैंने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ यार तीन ऐसे हैं, वो जो नोटिफिकेशन में अभी तक आरएसएस बोलते हैं सब, आरएसएस, उसमें नोटिफिकेशन में RSS था। आजकल सर इतना सब फेक आ जाता है सतीश जी, राहुल देव जी, कि मैंने मिनिस्ट्री में फोन करके पूछा जो PS है मिनिस्टर कि भैया बताओ ये ओरिजिनल लेटर है कि नहीं है, फिर चेक करा, नहीं भैया सब कुछ ओरिजिनल है, सब हुआ है। लेकिन सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जब प्रेम शुक्ला जी ने जवाब दिया आरएसएस वाले मुद्दे पे, अगेन टू यू, बोलिए सतीश जी। राहुल जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, सब अकाउंट देखिए विकसित, सुन लीजिए, विकसित भारत की जरा अपने से ऊपर उठिए सब लोग। विकसित भारत की एकमात्र गारंटी है कि आप कोई इस तरह की चीजें न करें। वो जकात या कौन IAS बनाने वाली शुक्ला जी बात कर रहे हैं, अरे बैन करो ना उसको, कौन इसके खिलाफ है? शुक्ला जी को क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या आप ही हिंदू हैं? आपने ठेका ले रखा है क्या? तो भाई बैन करो, सबको बैन करो। और प्रधानमंत्री जी की यही पे मैं बोलता हूं कि जिम्मेवारी है कि रह कि वो किसी इस तरह की बात बोलते रहते हैं, लेकिन उसको कर्म में उतारना जरूरी है कि अगर आप विकसित भारत की गारंटी देते हो, मोदी की गारंटी, तो ऐसे ये मजहब जात के खिलाफ कितना बोला है उन्होंने चुनाव में, तो उसी तरह से ये बोले ना। और एक बात और हम तो समझ रहे थे, पहले कहा जाता था कि नागपुर का रिमोट कंट्रोल है सरकार पर, बीजेपी पर। जब JP नड्डा साहब ने चुनाव के बीच में एक ऐसा बयान दे दिया, इसके बाद मोहन भागवत ने सलाह दी लोगों को कि विपक्ष को प्रतिपक्ष समझो, तो मुझे लगा अरे भाई, और हाल में अभी कुछ बायोलॉजिकल पर भी झारखंड में बोल गए, नॉन बायोलॉजिकल पे, तो हमें तो लगा कि दूरियां हो गई, सबके पास आ रहा, स्वतंत्र संगठन हो गए। मुझे तो लगता RSS बेहद राजनीतिक है, आज के डेट में हो सकता है बीजेपी से ज्यादा राजनीतिक है।
ओके। तो बात तो राहुल देव Point जी taken, सही सर जी। कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं करने का, आपको आगे बढ़ने का है। ओके, तोड़ो, सतीश। जोड़ो, चार जाति पे लाओ ना जो प्रधानमंत्री जी ओके कहते हैं। सतीश। राहुल जी देखिए, सीधी सी बात यह है, मुझे किसी दूसरे संगठन से मतलब नहीं है। मेरा सीधा कहना यह है कि किसी एक धर्म, संप्रदाय या पंथ पर आधारित कोई भी संगठन जो काम करता हो, उसको संगठित करने का काम करता हो और ऐसा कहता हो, उसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को शामिल नहीं होना चाहिए। ओके। इससे उसकी जो तटस्थता है, निष्पक्षता है, वस्तुपरकता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते जी। हैं, वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी। जो भी संगठन, वो हिंदू You हो, are clear मुसलमान about हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो एक मिनट कहीं भी वो किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा है, राष्ट्र विरोधी हरकतों में लीन है, तो उसके खिलाफ जांच करिए और उसको बंद करिए। ओके। कौन रोक रहा है भाई? ये जकात हो या कोई भी हो, मुझे उनसे बात करने का क्या मतलब है? जो भी गड़बड़ कर रहा है उसको बंद होना चाहिए। ओके। लेकिन संघ एक बिल्कुल अद्वितीय संगठन है, ये सबको पता है। इसके जैसा कोई संगठन और नहीं है, और उसका बीजेपी से संबंध, जिसे रक्त संबंध कहते हैं, पिता पुत्र का संबंध है, वो Umbilical संबंध cord है। तो एक ये जो नाम मात्र की रोक लगी हुई थी, एक जीना आवरण था, पर्दा था, उसको भी आपने हटा दिया है। तो यह केवल सरकारी कर्मचारियों को, 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, और राज्यों के लगभग 1.25 करोड़ हैं, उनमें से भाजपा सरकारों के कर्मचारियों की गिनती आप कर लीजिए। पॉइंट टेकन तो सर। ये खुला हर्षवर्धन जी, प्रोत्साहन है और निमंत्रण है कि वो संघ में शामिल हों। पॉइंट टेकन सर। इससे- हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स सर। थोड़ा टाइम का आप लोग तो समझते हैं, इसको- यू बीन ऑन द अदर साइड। थैंक यू सर। एक मिनट, ऐश्वर्या Thank you, जी, राहुल सर। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं जो हमारे प्रयागराज में, इलाहाबाद में बड़ा कमिंग राहुल सर, आ रहा हूं। कुछ कहना चाह रहे बोलिए हर्षवर्धन जब जी। पहली बार संघ पर थोड़ा प्रतिबंध लगा, तो चूंकि कहते हैं लोग कि भाई मोतीलाल नेहरू ने सजा संवार कर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। और कभी हमारे इलाहाबाद जाइए तो जितना बड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, जो मेयर सेंट्रल कॉलेज हुआ करता था अंग्रेजों का, उससे ज्यादा बड़ा आनंद भवन और स्वराज भवन है। क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े वकील थे अंग्रेजों के समय में, बहुत बड़े वकील थे, बहुत पैसा उनके पास था। मोतीलाल नेहरू जी को कुछ लोगों ने सलाह दिया था एक समय, जब संघ की चिंता बढ़ रही थी, उनको लगा कि नेहरू जी का भविष्य, जवाहरलाल नेहरू जी कहीं खतरे में न पड़ जाए। संघ तो इस तरह से काम कर रहा है, भले समाज में काम कर रहा है, लेकिन वो देश की, हिंदू एकता की, राष्ट्रीयता की बात कर रहा है। तो उनका शाखाओं के बगल में ना बढ़िया आप गद्दे लगवाइए, दही जलेबी की व्यवस्था कराइए, इन लोगों को थोड़ा आलसी बनाइए, इन लोगों को थोड़ा आनंद, सुख सुविधा का आनंद दिलाइए। 100 वर्ष हो गए, मोतीलाल नेहरू ने अपने उन मित्र की सलाह तो नहीं मानी। ढेर सारे विघ्न संतोषियों की अलग अलग सलाह, अलग अलग राय संघ के बारे में चलती रही। संघ आज भी विद्यमान है, और सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में विद्यमान है। और जो जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट माइंड्स जो हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ब्रॉड सेकुलरिज्म के खांचे वाले कुछ पत्रकार, कुछ राहुल देव जी मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको न दिख रहे हो, बस इतना हो सकता है। ओके। बाकी मैं निश्चित अनंत विजय जी,